गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है काफी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज मैं आपके लिए जो सेल वाली यूनिट की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 4 लेके आई हूँ, जिसमें आज हम बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंडोमेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है। तो देखो, इसमें जो एंडो का मतलब होता है वो होता है इनसाइड साइटोप्लाज्म, और मेम्ब्रेन में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं जो इनके साथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के साथ क्या कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे होते हैं। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। और ध्यान रखना, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होते हैं। अब इसमें एक ये भी ध्यान रखना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है एंड पेरोक्सिसोम्स, ये सारे के सारे तीनों के तीनों क्या होते हैं, नॉट कोऑर्डिनेटेड, इसलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते हैं। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब देखो, जो हर एक ऑर्गेनेल्स होते हैं, ईच ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके डिस्टिंक्ट और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और फंक्शन होते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो देखो, एंडोप्लाज्मिक का मतलब क्या हुआ, इनसाइड साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का मतलब क्या होता है कि ये नेट लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड ऑफ मेम्ब्रेन। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होते हैं, एक टीनी ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है इसका, ठीक है, जो स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो कैसे होते हैं, नेटवर्क ऑफ टीनी लाइक ट्यूबुलर साइज जो स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म। अब जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो डिवाइड होता है इंट्रासेलुलर स्पेस में, और इसमें क्या होते हैं, किसमें, टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में। तो उसमें जो सबसे पहले है वो है ल्यूमिनल, दूसरा है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। अगर हम ल्यूमिनल की बात करें तो वो इनसाइड ईआर होता है, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल की बात करें तो वो साइटोप्लाज्म में। अब देखो, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो हमारे दो पार्ट्स में होता है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं, इसके सरफेस पे क्या होते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से क्या करेंगे, इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में एंड सिक्रीशन में। और इस ये क्या होते हैं, जो एक्सटेंसिव होते हैं एंड कॉन्टिन्यूस होते हैं विद द जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। अब देखो, जो स्मूथ ईआर होता है वो इन एब्सेंस होता है, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए कैसे होते हैं, हमारे स्मूथ होते हैं। और ये इन्वॉल्व होते हैं लिपिड की सिंथेसिस में, लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स। रेटिकुलम का ये हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पे आप देखो कि ये न्यूक्लियस है, ये जो बने हुए हैं न्यूक्लियर पोर है। अब देखो, जो आर है, आर ई आर है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर देखो राइबोसोम्स बने हुए हैं। कैसे है राइबोसोम्स, यहाँ भी बने हुए हैं। और देखो, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है। तो ये इसकी पहचान होती है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसके सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उस पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। अब देखो, अब हम बात करेंगे गोल्गी अपैरेटस की। तो देखो, जो गोल्गी अपैरेटस है ना, वो हमारा किसने ऑब्जर्व किया था, कैमिलो गोल्गी ने 1898 में किसके ऊपर ऑब्जर्व किया था, इन्होंने देखा कि ये कैसे होते हैं, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स होता है इसका नियर न्यूक्लियस के पास, ठीक है। और ये कंसिस्ट क्या करते हैं, दे कंसिस्ट करते हैं सिस्टर्ना। तो देखो, सिस्टर्ने के पहले यहाँ पे मैं आपको डायग्राम समझा दूं, क्योंकि देखो, सिस्टर्ने का ये ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये कॉन्वेक्स होता है, जो सिस एंड फॉर्मिंग फेस बोलते हैं उसको। और जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं हम कॉनकेव, जो कैसा होता है, ट्रांस और मैच्योरिंग। अब सिस्टर्ने के फंक्शन देखो, ये कैसे होते हैं, देखो, एक तो ये कैसा होता है, फ्लैट डिस्क शेप सेक्स होते हैं एंड स्टैक पैरेलल होते हैं टू ईच अदर, और कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं नियर न्यूक्लियस। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो गोल्गी होती है ना, वो हमारी ईआर के साथ क्लोज एसोसिएशन क्यों कर रही होती है। तो देखो, सबसे पहले पता क्या होता है, इसमें जब पैकेजिंग हो रही होती है ना मटेरियल की फ्रॉम ईआर से, तो वो फ्यूज होएगी किसके साथ, जो ये सिस फेस है हमारा गोल्गी का, इसके साथ ये फ्यूज होएगी। फिर उसके बाद जो मैच्योरिंग फेस है वहां से ही बाहर की तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। देन देखो, जो गोल्गी के फंक्शन क्या आते हैं, इसके फंक्शन क्या आता है, ये पैकेजिंग में, मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा होता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन में, और साथ के साथ लाइसोसोम की फॉर्मेशन में, ठीक है। अब देखो, हम बात करेंगे जो हमारा लाइसोसोम्स दे रखा है। अब देखो, लाइसोसोम्स के बारे में, इसके लिए बस ये लाइसोसोम्स बहुत ही छोटा सा है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो देखो, ये है कि जो ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो फॉर्म्ड हो रहे होते हैं, कब जब प्रोसेस हो रहा होता है पैकेजिंग इन गोल्गी अपैरेटस का, ये रिच होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में, लाइपेज, प्रोटीएजेस एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और जो ये एंजाइम्स होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, इनमें कैपेबिलिटी होती है कि डाइजेस्ट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को।
और लाइसोसोम से इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सुसाइडल बैक ऑफ द सेल। अब देखो हम करेंगे वैक्यूल्स के बारे में बात। तो देखो वैक्यूल्स के बारे में जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो ये है कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है, फाउंड होता है इन साइटोप्लाज्म में। इसमें क्या होता है, सैप वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्टिकल वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल और गैस वैक्यूल। सैप वैक्यूल की बात करें तो ये इन प्लांट्स में होता है। कंटेन्स क्या कर रहे होते हैं, वाटर सेप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑक्यूपाई करता है ये 90% वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, टोनोप्लास्ट होता है जो सिंगल मेम्ब्रेन होता है। टोनोप्लास्ट क्या कर रहा होता है, टोनोप्लास्ट क्या करता है, प्लांट्स के अंदर टोनोप्लास्ट क्या कर रहा होता है, फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है ग्रेडियंट्स को इनटू वैक्यूल के अंदर, किसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। ठीक है। अब देखो कॉन्ट्रैक्टिकल वैक्यूल है, ये किस में होता है, अमीबा में होता है, ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन का काम कर रहा होता है। फूड वैक्यूल में बात करें इन प्रोटिस्ट में होता है, एनगल्फिंग करता है ये फूड पार्टिकल्स को। एंड गैस वैक्यूल की बात करें इन बैक्टीरिया में है, और ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया है, जैसे पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है गाइज, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में अपनी प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।